हेलो एवरीवन, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं डिफेक्टो क्लासेस। जैसा कि आपने मेरी प्रीवियस वीडियो में देखा था, हम एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट कर चुके थे। उसके बाद आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.3 कि एक्चुअल में 4.3 एक्सरसाइज में है क्या और किस टाइप के क्वेश्चन हमें यहाँ सोल्व करने को मिलेंगे। तो एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको तो कुछ रिवाइज करवा देता हूँ कि आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ा था प्रीवियस क्लासेज में। आप 10th क्लास में एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ के आए थे। देखिए, वी हैव लर्नड इन द अर्लियर क्लासेस दैट द एरिया ऑफ ट्रायंगल विद वर्टिसेस x1 y1 x2 y2 x3 y3 इज डिफाइंड एज। ये आपने 10th क्लास के 7th चैप्टर में पढ़ा था कि अगर हमें किसी भी ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स गिवन है तो हम उसका एरिया डिफाइन कर सकते हैं। यानी कि एरिया क्या होगा, 1/2 इंटू में x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1, उसके बाद प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 सो। ये क्या था, एरिया ऑफ ट्रायंगल विद वर्टेक्स x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3। ये आप ऑलरेडी 10th क्लास में पढ़ चुके हो। अब आप ये सोच रहे हो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का डिटरमिनेंट में क्या काम है, वो मैं आपको बताता हूं। अब अगर इस एरिया ऑफ ट्रायंगल को थोड़ा सा हम सोल्व कर लेते हैं, यहाँ 1/2 एज इट इज x1 एज इट इज लिखोगे y2 माइनस y3, ये फॉर्मूला आपको याद रहे। अब यहाँ देखिए y3 माइनस y1 है, इसमें से मैं -1 कॉमन ले लेता हूँ बाहर, यानी कि -1 कॉमन लिया तो x2 क्या हो गया माइनस का, और अंदर वैल्यू क्या होगी y1 माइनस y3, बाकी सारी वैल्यू एज इट इज x3 y1 माइनस y2। अब ये क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब ये जो एक्सप्रेशन है, यहां मैं लिख रहा हूं दिस एक्सप्रेशन कैन बी रिटन इन द डिटरमिनेंट फॉर्म, इन द डिटरमिनेंट फॉर्म एज। अब देखिए, इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में अगर हम लिखना चाहें तो हम कैसे लिखेंगे। तो देखिए, यहाँ एरिया की वैल्यू क्या होगी, यानी कि डिटरमिनेंट को हम डेल से डिनोट करते हैं, 1/2 तो बाहर है ही। अब इसको अगर हम डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखेंगे तो किस टाइप से लिखेंगे, यहां देखिए x1 x2 x3 y1 y2 y3, और जो थर्ड कॉलम है उसमें आप लिख दोगे 111। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसको इस फॉर्म में क्यों लिखा। अब अगर यही वैल्यू सेम एज इट इज डिटरमिनेंट की फॉर्म में हम लिख तो सकते हैं ना, यानी कि ये जो भी एरिया की वैल्यू है वही ये क्या है, डिटरमिनेंट है। अब इस डिटरमिनेंट को सोल्व करके देखते हैं कि एक्चुअल में यही वैल्यू बनेगी कि नहीं बनेगी। तो हम किसी भी रो या कॉलम से इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। लेट अस सपोज फर्स्ट कॉलम से हम एक्सपेंड करते हैं। अब ये 1/2 तो क्या है बाहर, जब आप फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड करोगे तो यहाँ वैल्यू क्या आएगी x1 इंटू में, अब आमने सामने के एलिमेंट डिलीट कर दीजिए, y2 माइनस y3, y2 माइनस y3। अब उसके बाद देखिए x2 है, कौन सा एलिमेंट है ये, a21, तो साइन कैसा आएगा नेगेटिव, यानी कि -1 की पावर क्या होगा 3। उसके बाद देखिए आमने सामने के एलिमेंट छोड़ दीजिए, y1 माइनस y3। उसके बाद देखिए प्लस x3, इसी तरह इसके आमने सामने के एलिमेंट छोड़ दीजिए तो वैल्यू क्या बचेगी, y1 माइनस y2, y1 माइनस y2। यानी कि अब तक हमने कोई भी चेंज नहीं किया। अब ये जो एरिया का फॉर्मूला था उसको सिर्फ और सिर्फ डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख दिया। अब जैसे मान लिया कोई कांस्टेंट वैल्यू है 5 और मैं बोल रहा हूँ कि आप उसको 10/2 लिख लीजिए। अब इसमें मैंने कुछ चेंज थोड़े ना किया, कोई इफेक्ट थोड़े ना है, बस यहाँ 10/2 है, ये 5 है, एक्चुअल में दोनों है तो इक्वल। अब सेम इसी तरह ये भी क्या था, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल को हमने किस फॉर्म में लिख लिया, डिटरमिनेंट फॉर्म में। यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल को हम डिटरमिनेंट की हेल्प से भी सोल्व कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स गिवन है तब आप इस टाइप से उनको डिटरमिनेंट फॉर्म में अरेंज करके वर्टेक्स को आप उसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये था एरिया ऑफ ट्रायंगल कि हम डिटरमिनेंट की हेल्प से कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये बेसिक फॉर्मूला था। और ये क्या है, डिटरमिनेंट मेथड। डिटरमिनेंट मेथड यानी कि डिटरमिनेंट मेथड की हेल्प से हम किस टाइप से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं। अब यहां देखिए, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल हम पढ़ चुके हैं। अब आपने एक और प्रॉपर्टी पढ़ी होगी इक्विलिनियरिटी की।
कि कोई भी पॉइंट है जो कोलिनियर कब होंगे, कोलिनियरिटी ऑफ पॉइंट्स, ये मैं आपको डिफाइन कर देता हूं, एक बार इसको थोड़ा रफ कर लेते हैं। अब देखिए पॉइंट्स कोलिनियर कब होते हैं, जब वो एक स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं। जैसे आपने 10th क्लास के 7th चैप्टर में पढ़ा था कि अगर तीनों पॉइंट, लेट अस सपोज ये पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, किसी एक स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं, दिस मींस वी कैन से दैट हियर पॉइंट ए बी एंड सी आर कोलिनियर। अब ये कौन से पॉइंट होंगे, कोलिनियर होंगे। अगर आप एरिया ऑफ एबीसी निकालोगे, एरिया ऑफ एबीसी, अब एरिया ऑफ एबीसी क्या होगा, एबीसी तो क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन का एरिया क्या होता है, जीरो, यानी कि एरिया हम निकाल ही नहीं सकते इसका। अब एरिया निकालेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, जीरो, क्योंकि ये जो लेंथ है ये एबीसी, अब ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन की डेफिनेशन क्या कहती है, इट इज ए ब्रेथलेस लाइन, ठीक है, इट इज ए ब्रेथलेस लेंथ बोल सकते हो आप, यानी कि ये क्या है, ब्रेथलेस लेंथ है जिसका एरिया क्या होगा, जीरो। ये ऑलरेडी आप 10th क्लास में पढ़ चुके हो। अब यहाँ नया क्या आया है, यानी कि ये बेसिक फॉर्मूले से हमने क्या पढ़ा, डिटरमिनेंट मेथड, इस बेसिक फॉर्मूले को हमने डिटरमिनेंट मेथड में चेंज कर दिया बस। अब डिटरमिनेंट मेथड की हेल्प से हम एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक एग्जांपल की हेल्प से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप डिटरमिनेंट मेथड की हेल्प से एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद देखिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। स्टेटमेंट है यूजिंग डिटरमिनेंट, की डिटरमिनेंट का यूज करें, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल whose vertices are 0 0 -2 3 और 10 7, यानी कि हमें इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है जिसके वर्टेक्स हमें इस टाइप से गिवन है। तो हम यहां से लिखेंगे सॉल्यूशन में, जो आप लिखोगे गिवन वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल, जो गिवन वर्टिसेस है वो क्या है, 0 0 -2 3 और 10 7। उसके बाद देखिए देन बाय डिटरमिनेंट मेथड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, द एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, 1/2, यहाँ x1 x2 x3, y1 y2 y3, यहाँ ट्रिपल 1। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं 1/2। अब फर्स्ट क्या होगा, ये x1 ये y1, ये x2 ये y2, ये x3 ये y3। अब ये वैल्यू को ध्यान से रखें, x1 की वैल्यू क्या है 0, x2 की वैल्यू -2, x3 की वैल्यू 10। उसके बाद देखिए y1 की वैल्यू क्या है 0, y2 की वैल्यू 3 और y3 की वैल्यू 7। अब उसके बाद लिख लीजिए 111। अब यहाँ देखिए बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन हो गया। फर्स्ट रो में आपको दो एलिमेंट क्या मिल रहे हैं, 0। अब आप यहाँ लिखोगे बाय एक्सपेंडिंग थ्रो R1, किससे एक्सपेंड करोगे, R1 से, तो 1/2 बाहर है। अब R1 से अगर एक्सपेंड करोगे आप तो ये दो एलिमेंट क्या है 0, इनके साथ जो भी मल्टीप्लाई होगा वो क्या हो जाएगा 0। एक एलिमेंट क्या बचा 1, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 इंटू में। अब 1 कौन सा एलिमेंट है, A 1 3, 1 और 3 4, यानी कि -1 की पावर 4 क्या हो गया पॉजिटिव। अब इसके आमने सामने के जो एलिमेंट है उनको डिलीट कर दीजिए। यहाँ से वैल्यू क्या है 7 इंटू -2 माइनस का 14, उसमें से आपने क्या माइनस करना है 10 इंटू 3 यानी कि 30, इस टाइप से। अब यहाँ देखिए 1/2 -14 और -30 कितना हो गया, माइनस में 44। अब एक चीज का ध्यान रखें, अगर यहाँ एलिमेंट्स की वैल्यू नेगेटिव या पॉजिटिव है तो आप नेगेटिव पॉजिटिव रख के ही उसको कैलकुलेट करोगे। अगर बाय चांस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ जाती है नेगेटिव, तब भी हम लास्ट में उसको क्या लेंगे पॉजिटिव, क्योंकि एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। अब यहाँ से देखिए नेगेटिव वैल्यू आई है -44, 2 पे कैंसिल करोगे तो वैल्यू क्या आई 22, यानी कि -22। अब लास्ट में आप एक लाइन लिखेंगे, बट वी नो दैट area never be negative. This means
एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके इक्वल होगा? 22 स्क्वायर यूनिट, 22 स्क्वायर यूनिट। यानी कि इस टाइप से आप इजिली ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हो यूजिंग डिटरमिनेंट। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, या फिर इसको कोई एग्जांपल सोच कर लीजिए। अब एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसके 3 से 4 पार्ट हैं, और आपको इसी तरह किसी एक ट्रायंगल के वर्टेक्स गिवन है, वहां आपको क्या निकालना है? एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो आप क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल whose vertex are A0, 0B and XY। उसके बाद लिखा है hence find the condition that the points are collinear। यानी कि वो कंडीशन हमें फाइंड आउट करनी है जिसपे ये तीनों पॉइंट क्या होंगे? कोलिनियर होंगे। तो सबसे पहले हम इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूं एरिया ऑफ द ट्रायंगल, एरिया ऑफ द ट्रायंगल, यानी कि जिसको हम किससे लिखते हैं? डेल से। 1/2 सेम एज इट इज x1, x2, x3, y1, y2, y3, और थर्ड कॉलम में 111, ये डिटरमिनेंट। अब यहाँ हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। डेल इक्वल टू या फिर एरिया इक्वल टू लिख सकते हैं 1/2। अब ये वैल्यू किसकी है? x1, y1, x2, y2, x3, y3। अब देखिए फर्स्ट कॉलम में वैल्यू क्या आएगी? A0x, तो हम यहाँ लिखेंगे A0x। सेकंड कॉलम में वैल्यू 0by, 0by। थर्ड कॉलम में 111। अब इसके बाद देखिए इसको हम एक्सपेंड करते हैं। हम लिखेंगे बाय एक्सपेंडिंग, किसी से भी आप एक्सपेंड कर सकते हो, थ्रो रो 1। हम रो 1 से इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। देन द वैल्यू ऑफ डेल इक्वल टू 1/2 इनटू में, अब फर्स्ट एलिमेंट क्या है? ए के आमने सामने के एलिमेंट डिलीट कर दीजिए, वैल्यू क्या आएगी? b-y, यानी कि b-y। उसके बाद सेकंड एलिमेंट 0 है, इसकी किसी के साथ में मल्टीप्लाई होगी, सारी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। थर्ड एलिमेंट क्या है? 1, साइन क्या आएगा? पॉजिटिव। अब 1 के आमने सामने के एलिमेंट छोड़ दीजिए, 0 - xb, 0 - xb या फिर bx आप लिख सकते हैं। अब यहां से देखें एरिया होगा 1/2, यहां से वैल्यू आई ab माइनस ay, उसके बाद ये क्या है? माइनस का bx, माइनस का bx। अब यहां से देखें या तो आप इसको एज इट इज छोड़ सकते हो। अब ये देखो ab ay bx हो गया, या फिर कुछ कॉमन वगैरह लेके अगर आप आगे आप सोल्व करना चाहें तो आप सोल्व भी कर सकते हो। हम यह लिख देते हैं कि ये जो एरिया होगा ये स्क्वायर यूनिट इतना होगा, यानी 1/2 इंटू ab माइनस ay माइनस में bx। उसके बाद देखिए सेकंड कंडीशन क्या थी कि ये किस कंडीशन पे पॉइंट है जो कोलिनियर होंगे। अब वो कौन सी कंडीशन है? अगर इसका एरिया इक्वल टू क्या आ जाता है? 0, दिस मीन्स ये पॉइंट्स क्या होंगे? कोलिनियर। तो वो कंडीशन हम अप्लाई करते हैं, यानी कि 1/2 इंटू ab माइनस ay माइनस bx। अगर इसकी वैल्यू 0 हो जाती है, दिस मीन्स ये तीनों पॉइंट्स क्या होंगे? कोलिनियर होंगे। अब अगर ये 0 है तो 1/2 की मल्टीप्लाई 0 के साथ करोगे तो 0 हो गया। लेफ्ट साइड में वैल्यू बची ab माइनस ay माइनस bx इक्वल टू 0। उसके बाद लिखोगे डिवाइडिंग बाय ab बोथ साइड्स, यानी कि दोनों साइड आप ab से डिवाइड कर दीजिए। अब 0 को ab से डिवाइड करोगे तो ये क्या रहेगा? 0। अब यहां देखिए ab डिवाइड में ab वैल्यू क्या आई? 1, माइनस में ay डिवाइड में ab माइनस में bx डिवाइड में ab इक्वल टू 0। 1 को राइट साइड लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव, यानी कि यहाँ a से a कैंसिल, b से b कैंसिल। x वाले को पहले लिख सकते हैं माइनस में x/a माइनस में y/b इक्वल टू -1। दोनों तरफ आप नेगेटिव की मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू क्या आएगी? x/a प्लस y/b इक्वल टू +1। यानी कि हमें क्या मिली? कंडीशन कि इस कंडीशन पे जो ये पॉइंट्स है वो क्या होंगे? कोलिनियर होंगे। क्योंकि अगर x/a प्लस y/b की वैल्यू 1 हो जाती है, दिस मीन्स ये एरिया किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 0 में। तो इस टाइप से आप सेकंड क्वेश्चन को सोल्व करोगे।
उसके बाद देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में है फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज 35 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब यहाँ क्या है कि एरिया है जो ऑलरेडी गिवन है, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, के की, विद द वर्टेक्स के 4 2 -6 5 और 4। अब यहाँ से देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल हम निकालते हैं, मैं वही डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप सारी चीजें लिखिए, गिवन दैट द वर्टेक्स आर, उसके बाद एरिया फॉर्मूला और उसके बाद अप्लाई करिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी कि डेल किसके इक्वल होगा 1/2। फॉर्मूला में दोबारा से फिर लिख देता हूँ, x1 x2 x3 यानी कि डिटरमिनेंट फॉर्म y1 y2 y3 यहाँ 111। उसके बाद देखें जो डेल की वैल्यू होगी वो क्या होगी 1/2 इनटू में वैल्यू पुट करेंगे। देखिए x1 x2 x3 की वैल्यू क्या है, k 2 और 5, k 2 और 5, y1 y2 y3 की वैल्यू 4 -6 4 और थर्ड कॉलम में 111। अब ये जो डेल की वैल्यू है, ये जो एरिया है हमें कितना गिवन है 35 स्क्वायर यूनिट, यानी कि ये जो भी डिटरमिनेंट होगा डेल वो किसके इक्वल होगा 35 के इक्वल होगा। अब यहां से हम सोल्व करते हैं, यहां लिखेंगे बाय एक्सपेंडिंग थ्रू R1 से हम इसको एक्सपेंड करेंगे। अगर आप ऑपरेशंस लगाना चाहते हैं तो ऑपरेशंस की हेल्प से भी एरिया निकाल सकते हैं, अगर आप डायरेक्ट एक्सपेंड करना चाहते हैं तो इसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं। तो ऐसे देखिए 1/2, यहाँ के आमने सामने के एलिमेंट डिलीट होंगे, -6 माइनस में क्या हो जाएगा 4, उसके बाद ये जो 4 है इसके साथ कौन सा साइन आएगा नेगेटिव। अब 4 के आमने सामने के एलिमेंट डिलीट कर दीजिए, 2 × 1 2 माइनस में 5, उसके बाद प्लस वैल्यू क्या है 1 इंटू में हमने सामने के एलिमेंट डिलीट कर दीजिए, 4 × 2 8, 8 में से आप माइनस करोगे 5 × 6 माइनस का 30, यानी कि माइनस के 30 को माइनस करोगे तो प्लस का क्या हो गया 30। अब ये इक्वल टू हमें कितना गिवन है 35। तो इसको सोल्व कर लेते हैं 1/2। अब यहाँ से देखिए -6 और -4 वैल्यू क्या आई -10 के, यहाँ से 2 - 5 -3 और -4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 12। अब 38 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करोगे तो 38 इक्वल टू 35। अब 2 यहाँ डिवाइड में राइट साइड में क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, 38 और 12 ये वैल्यू आई -10 के प्लस 50 इक्वल टू 35 × 2 70। तो वैल्यू -10 के इक्वल टू 70 - 50 20। तो ऐसे k की वैल्यू क्या आई 20 में -10 यानी कि -2। अब यहाँ k की वैल्यू क्या होगी -2 हो, यहां से हमारे k की वैल्यू क्या आई -2। अब एक चीज देखिए कि जब भी हम डिटरमिनेंट निकालते हैं तो दो ही केस होंगे, या तो डिटरमिनेंट क्या आएगा पॉजिटिव या फिर डिटरमिनेंट क्या आएगा नेगेटिव। अगर डिटरमिनेंट नेगेटिव भी आता है तब भी हम एरिया को क्या कंसीडर करते हैं कि एरिया पॉजिटिव है, लेकिन जब डिटरमिनेंट पॉजिटिव रहता है तब तो एरिया ऑब्वियस सी बात है कि वो क्या रहेगा पॉजिटिव रहेगा। अब इस केस में हमने डिटरमिनेंट को क्या लिया पॉजिटिव, तो एरिया क्या है 35। अब ये भी तो हो सकता है कि एक्चुअल में जो डिटरमिनेंट की वैल्यू है वो नेगेटिव रही हो और एरिया क्या हो 35, यानी कि वो माइनस का 35 आई हो इस लेफ्ट साइड की वैल्यू और एरिया क्या कंसीडर किया गया हो 35। तो उस केस में हम क्या करेंगे कि ये जो डिटरमिनेंट है इसको एक बार क्या कंसीडर करेंगे नेगेटिव। अब इस डिटरमिनेंट को अगर हम नेगेटिव कंसीडर करते हैं तो सेकंड कंडीशन क्या होगी इस चीज का आप ध्यान रखें। अब नेगेटिव ये 1/2 क्या होगा राइट साइड में मल्टीप्लाई, तो यहां से वैल्यू क्या आएगी -10 के प्लस 50। अब नेगेटिव 1/2 की मल्टीप्लाई आप 35 के साथ करोगे तो -70, यहां से -10 के इक्वल टू -70 -50 यानी कि -10 के इक्वल टू -120। नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, के की वैल्यू क्या है 0 से 0 कैंसिल यानी कि के की वैल्यू 12। तो यहाँ जो के की वैल्यू है वो 12 भी हो सकती है, क्योंकि आप देखिए यहाँ के की वैल्यू आप -2 पुट करके देखें या फिर 12 पुट करके देखें, दोनों के केस में एरिया क्या आएगा 35। अब इन चीजों का आप ध्यान रखें, अगर एरिया की वैल्यू 0 से अलावा कोई कांस्टेंट वैल्यू गिवन हो तो एक बार आप उसको पॉजिटिव लें और एक बार उसको क्या लें
नेगेटिव ले, यहाँ से दो वैल्यू एग्जिस्ट करेगी के की, फर्स्ट क्या है -2 और सेकंड क्या है -12। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन के बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको इसी तरह ट्रायंगल के वर्टेक्स गिवन है और उनको आपने क्या प्रूव करना है, कोलिनियर। तो आप उस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। कोलिनियरिटी की कंडीशन क्या थी, अगर तीनों पॉइंट कोलिनियर है दिस मींस उनसे जो एरिया बनेगा वो क्या होगा, 0। यानी कि आप एरिया को इक्वल टू 0 रख दीजिए तो वहां से वो कंडीशन प्रूव हो जाएगी। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 5th और 6th है वो एज इट इज क्वेश्चन नंबर 3rd है, यानी कि वहां भी इसी तरह यहाँ वेरिएबल के है, वहां भी वेरिएबल के ही गिवन है या कुछ और वेरिएबल भी हो सकते हैं, और कंडीशन क्या गिवन है कि ये जो तीनों वर्टेक्स हैं ये कोलिनियर है। अब वहां से उस कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करें, वो के हो सकता है, एक्स वाई हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तब आप उस केस में क्या करोगे, एरिया को इक्वल टू क्या लोगे, 0। अब 0 के केस में हम क्या करते हैं, डिटरमिनेंट को पॉजिटिव नेगेटिव में कंसीडर नहीं करते, क्योंकि राइट साइड में क्या है 0, नेगेटिव लो पॉजिटिव लो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वैल्यू क्या है 0। तो आप क्वेश्चन नंबर 5th और 6th को भी इजिली कर सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, प्रूव दैट द इक्वेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट x1 y1 एंड x2 y2 इज गिवन बाय, इक्वेशन हमें गिवन है x1 x2 y y1 y2 ट्रिपल 1, ये डिटरमिनेंट फॉर्म में गिवन है, इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। तो इसको सोल्व करने के लिए देखते हैं हम सपोज कर लेते हैं लेट P हमने क्या लिया, पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट क्या है एक्स वाई, P बी ए पॉइंट lies on the line joining the points। हम इन पॉइंटों को सपोज कर लेते हैं, ए जो पॉइंट है वो क्या है x1 y1 एंड जो बी पॉइंट है वो क्या है x2 y2। हमने सपोज किया है कि P कोई ऐसा पॉइंट है जो इस लाइन पे लाई करता है ए बी पे, देन पॉइंट्स P, A एंड B आर कोलिनियर। अब ये तीनों पॉइंट क्या होंगे, कोलिनियर होंगे, क्योंकि ये एक ही स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं। सो द एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB किसके इक्वल होगा, 0 के। तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल को कैसे डिफाइन करते हैं, डेल से, तो यहां लिख लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB यानी कि डेल किसके इक्वल होगा, 1/2। अब देखिए यहाँ जो पॉइंट है वो क्या है x, x1 x2, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट कॉलम में x, x1 x2, सेकंड में y, y1 y2, थर्ड में ट्रिपल 1। अब देखिए पॉइंट हमने अपनी तरफ से नहीं लिखे, यहाँ गिवन है P पॉइंट के कोऑर्डिनेट xy, यहाँ x1 y1 और थर्ड पॉइंट B है जो x2 y2, तो इनके कोऑर्डिनेटों को हमने इस टाइप से लिख लिया। अब ये क्या है, कोऑर्डिनेट कौन से पॉइंट के, कोलिनियर पॉइंट के, दिस मींस एरिया क्या होगा, 0। यही हमने प्रूव करना था कि जो इक्वेशन बनेगी वो क्या होगी, 1/2 इंटू में दिस डिटरमिनेंट फॉर्म इज इक्वल टू 0। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7, काफी इजी सा था। क्वेश्चन नंबर 7 के साथ ही आपके एक्सरसाइज 4.3 और आपका जो चैप्टर नंबर 4 है वो कंप्लीट होता है। ये काफी इजी सा चैप्टर था, हमने पढ़ा, जैसे 3rd और 4th दोनों काफी इजी चैप्टर थे। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्वेश्चन जो चैप्टर नंबर है 5। अब चैप्टर नंबर 5 भी इन्हीं की तरह इजी लेवल का है, लेकिन वहां क्वेश्चनों की लेंथ इंक्रीज होगी। अब जैसे 3rd चैप्टर में हमने देखा काफी छोटे छोटे क्वेश्चन थे, 1-2 स्टेप में सोल्व हो जाते थे, धीरे धीरे उनकी भी लेंथ बढ़ना स्टार्ट हुई। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 पे आए, वहां हमने ऑपरेशन सीखे, ऑपरेशंस में कौन जो क्वेश्चंस की लेंथ है वो इंक्रीज हुई। इसी तरह जो चैप्टर नंबर 5th है उसमें हम पढ़ेंगे इनवर्स, एडजॉइंट, ये सारी चीजें कि एक्चुअल में होते क्या है। और यहाँ जो क्वेश्चनों का लेवल है वो काफी इजी रहेगा, लेकिन लेंथ इंक्रीज होगी। अब क्वेश्चन थोड़े लेंथी जरूर हैं लेकिन इजी हैं। अब जो चैप्टर नंबर 5 है उसमें से हर बार आपसे 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, वो मैं बताऊंगा कि कौन से एक्सरसाइज में से पूछा जाता है और कैसे आप उसको सोल्व करोगे। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए डिफेक्टो क्लासेस। नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे चैप्टर नंबर 5।